नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अपने शनिवार को क्लास देना चाहते थे लेकिन घर पे कुछ गेस्ट थे, शनिवार को क्लास नहीं दे पाया और यही था कि संडे को एक करंट की क्लास देनी है। मैं कोशिश करूंगा कि जैसे जैसे मुझे समय मिलता रहे मैं करंट अफेयर्स की आपके बेहतरीन क्लास आपको पहुंचा दूं ताकि आप उससे नोट्स बना लो और अच्छी तरीके से उसको कवर कर लो, क्योंकि सेकंड ग्रेड के एग्जाम नजदीक है, उनके लिए बहुत आवश्यकता है। थर्ड ग्रेड में भी राजस्थान का करंट पूछा जाएगा, तो दोनों ही कंडीशन में राजस्थान का करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी जो साथियों इस करंट की जो कड़ी चलेगी उसमें अपन क्या करने वाले हैं वो मैं पहले बता दूं, थोड़ा सा परिचय। इसमें अपन करने वाले हैं साथियों, जैसे आज अपनी जो करंट की क्लास है वो जनवरी की महीने की है, ठीक है, यानी जनवरी महीने की पूरी करंट की क्लास है, ठीक है। अब ये जो होगी साथियों नोट्स मेकिंग पैटर्न पे होगी, यानी आप सीधे यूं समझ लो कि आप करंट की 5-7 किताबें नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये कोई भी व्यक्ति होगा तो 1 या 2 किताब करंट के ले लेता है और यही उचित रहता। लेकिन हम जैसे कि शिक्षक यहाँ से पढ़ा रहे हैं उनके लिए ये पॉसिबल है कि वो 5-7 किताबों का मिश्रण आप लोगों को उपलब्ध करवाए नोट्स मेकिंग पैटर्न पे, जैसा आज आपको पता चलेगा। इसी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएगी। पहले मैंने ये सोचा था कि ऐप पर पीडीएफ उपलब्ध करवाई जाए ताकि सीरियस स्टूडेंट है वही इसका फायदा उठाए, क्योंकि जो समझते नहीं है उनको तो मतलब भी नहीं रहता कोई। लेकिन फिर सोचा कि कोई बात नहीं, अपन टेलीग्राम पे ही देते हैं, क्योंकि ऐप पर देने से क्या होता है, ऐप पे मेंटेनेंस बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं फिर वो लागत मूल्य वाली बात आ जाती है। तो अपन टेलीग्राम पे देंगे, उसको मैं यहाँ पे समझा दूंगा थोड़ा सा। उसके बाद टेलीग्राम पे देंगे, आप चाहो तो प्रिंट निकाल लेना, आप चाहो तो नोट्स बना लेना, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा कि करंट का अभ्यास, तो करंट की बेहतरीन टेस्ट सीरीज बन रही है साथियों, इसी तरीके से टॉपिक वाइज बनाएंगे उसमें, जैसे कि खेल खिलाड़ी हो गए, पुरस्कार हो गए, साहित्य हो गया, उसकी टॉपिक वाइज बन रही है, ठीक है। लगभग 8-10 दिन के अंदर आपको वो दे दी जाएगी और वही वो भी मतलब बिल्कुल लागत के अंदर, मेरे जहां तक मानना है आपको 30 या 35 रुपए के अंदर, इतने में तो कोई आपकी करंट की किताब भी आपको नहीं मिलती है यदि आप लेते हो। और उसमें व्याख्यात्मक रखेंगे उसको बेहतरीन, ताकि विद्यार्थी जो है अभ्यास कर ले और मतलब आप पाओगे कि प्रश्न भी उनमें से यूं के यूं आपको काफी सारे मिलेंगे। तो ये अपनी रहेगी स्ट्रेटेजी। अब रही बात की टेस्ट सीरीज की, कोई जरूरी नहीं है कि सभी उस पर अभ्यास करें, वो एक सुविधा है। बाकी आपको जो मेन कंटेंट जो चाहिए पीडीएफ के रूप में नोट्स मेकिंग पैटर्न पे, वो मैं यहाँ पे आपको उपलब्ध कर रहा हूँ। तो तैयारी यहाँ से भी होगी, अभ्यास करते हैं तो वो थोड़ी मजबूत हो जाती है, वो बात है। और अपने जितने भी टेस्ट सीरीज आज दिन तक आई है सारी की सारी विद्यार्थियों की सुविधा अनुसार, कोई प्लेटफॉर्म इतनी नहीं करवाता है इतने कम में, क्योंकि काफी सारे इसमें मेंटेनेंस होते हैं, फिर भी अपन कोशिश करते हैं कि ये रहे। अब इसी में साथियों एक सूचना और है, अपन आगे बढ़े उससे पहले मैं एक सूचना और दे देना चाहूंगा आपको कि जो विद्यार्थी सेकंड ग्रेड के मॉडल पेपर का ऑफलाइन इंतजार कर रहे थे वो आज से मार्केट में उपलब्ध हो चुके हैं। ये देख रहे हो आप मेरे हाथ में है, तो ये उपलब्ध हो चुके हैं और ये फिक्स रेट पे नहीं है, इस पे लगभग आपको 55, 60, 65% तक भी डिस्काउंट मिल सकता है। शर्त लागू होती है इसमें दूरी के आधार पे, कि दुकानदार को कितनी दूरी के आधार पे कितने मूल्य में पड़ती है उसके आधार पे है। तो इसमें क्या है कि 15 मॉडल पेपर है सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब ये ऑफलाइन देने का क्या काम पड़ा, क्योंकि अपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऑलरेडी चल रही थी, तो काफी सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो ऑफलाइन में ही बिलीव करते हैं कि सर हम टेस्ट सीरीज ऑनलाइन दे नहीं पाते हैं, ये है वो है, काफी सारी कंडीशन है। देखो एक स्टूडेंट खुद के नजरिए से ज्यादा देखता है, हमारे नजरिए से नहीं देखता, हमें सबके नजरिए को देखना पड़ता है। तो उनकी ये शिकायतें रहती कि सर यदि ऑफलाइन में मिल जाए तो हम उसको और अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं, तो ये उनके लिए एक सुविधा है कि ऑफलाइन। दूसरी चीज की ये देखा मैंने काफी सारी मॉडल पेपर उठा के, तो सिलेबस को किसी ने फॉलो नहीं किया, बहुत सारी चीजें जो है सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री डाल दी सेकंड ग्रेड के मॉडल पेपर में और काफी सारी मतलब ऐसी चीजें देखने को मिली। तो वो फिर विद्यार्थियों के पैसे भी लग जाते हैं और कोई मतलब उनका निकलता नहीं, तो मन महसूस के रहते हैं। तो अपने कोशिश की है टू द सिलेबस पूरा का पूरा व्याख्यात्मक मॉडल पेपर ऑफलाइन विद्यार्थी को उपलब्ध करवाए जाए, तो ये आज से मिल जाएंगे। रही बात की सर जिसने ऑनलाइन ले लिया है, तो ऑनलाइन तो देखो फायदा है ही, क्योंकि ऑनलाइन लगभग आपको आधी कीमत में पड़ जाती है ये, और हाथों हाथ जैसे एग्जाम दिया रिजल्ट भी आ जाता है, माइनस मार्किंग वगैरह सब ऑटोमेटिक हो गए, वो चीज तो रहती है। ऑनलाइन में ऑफलाइन के बनिस्पत हमें मेंटेनेंस कम पड़ता है, तो उसको वहां पे हम कम रेट में भी दे देते। तो कुल मिला के दोनों सुविधाएं हैं कि जिसने जैसे ऑनलाइन अच्छी प्रैक्टिस हो रही है तो आपको शायद ऑफलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन्हें ऑफलाइन भी क्या, हाँ सर हम ऑफलाइन भी अभ्यास करना चाहते हैं, तो वो अपने विकल्प के अनुसार इसको देख सकते हैं, ठीक है। हमने मतलब एक सुविधा उपलब्ध कराई है कि जो ऑनलाइन को प्राथमिकता देते हैं उनके लिए ऑनलाइन भी है, जो ऑफलाइन को प्राथमिकता देते हैं उनके लिए ऑफलाइन भी है, दोनों चीजें।
अब कुछ विद्यार्थी ये भी कह रहे थे कि सर जो राजस्थान की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, क्योंकि बहुत सारी उसमें बहुत बेहतर कंटेंट के साथ में वो दी गई, कि सर उसको भी ऑफलाइन उपलब्ध करवाएं। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, आज से 4 या 5 महीने हो गए, लगभग आज से 4 या 5 महीने पहले ये राजस्थान 7300 एक बुक ऑलरेडी जो व्याख्यात्मक है, टॉपिक वाइज है, ठीक है, ये ऑलरेडी दे रखी है, जिसमें भूगोल, आपके अर्थव्यवस्था, हिस्ट्री, कल्चर सारे शामिल है। और इसके साथ में मतलब परीक्षा दृष्टि कॉलम और वन लाइनर अप्रोच के साथ में हर टॉपिक के साथ में बहुत सारा मैटर परीक्षा उपयोगी जुड़ा हुआ है। तो ये काफी सारे विद्यार्थी इससे अभ्यास कर भी रहे हैं, ये ऑलरेडी दे रखी है, इसलिए इसकी कोई ऑफलाइन ऐसी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज संबंधी कुछ भी आने वाली नहीं है। तो ये 7300 ऑलरेडी दे रखी है। राजस्थान में संबंधित जो ऑफलाइन अभ्यास करना चाहते हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं टॉपिक वाइज, जो हर किसी विद्यार्थी के पास में एक न एक पुस्तक होती है, तो वो इनसे अभ्यास कर सकते हैं। ये तो रही बात सुविधाओं की, लेकिन ये सारी चीजें कोई अनिवार्य नहीं है साथियों। अनिवार्य चीज जो है वो कंटेंट अपने पास होना चाहिए, वो आपकी क्लास के माध्यम से कवर हो ही रहा है और वहां पे कोई आपका शुल्क नहीं है। जैसे कि आज की करंट की क्लास देखोगे आप, बेहतरीन नोट्स बन जाएंगे, एक रजिस्टर अलग से बना लेना करंट अफेयर्स का, और उसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल पूरे महीने मंथ वाइज बनवा दूंगा मैं आपके, और उसके बाद में आपको टॉपिक वाइज भी बनवा दूंगा कि खेल खिलाड़ी का टॉपिक ले लिया अपन ने, अपने पुरस्कार का ले लिया, अपने पुस्तकों का ले लिया, इस तरीके से भी मैं बनवा दूंगा। अब वो मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा सा चुनौतीप्रद है, लेकिन सारी चुनौतियां स्वीकार है साथियों, करेंगे अपन प्रयास आप लोगों के लिए, ये भी करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, अपन आ जाते हैं पहली स्लाइड पर। ये है अपनी आज की करंट अफेयर्स की पहली स्लाइड, ठीक है। आज इसको पढ़ना कैसे है, मैंने आपको सिर्फ परीक्षा उपयोगी सामग्री दी है। ये कम से भी कम आप मान के चलो कि ये कम से भी कम है ना आपके 5 से 7 पुस्तकों का संकलन है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो गई, चाहे आपकी जितनी भी हो गई। मेरी फेवरेट पुस्तक रहती है करंट अफेयर्स की क्रोनोलॉजी, ठीक है ना, ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उसके एग्जाम पे बहुत पकड़ होती है। अब कोई प्रमोशन है नहीं, मेरी पसंद है इसलिए बताया है मैंने, ठीक है। ये रहती है तो उसको बेस बनाकर बाकी जितनी दूसरी किताबों में अच्छी अच्छी सामग्री है वो सारी इसमें परीक्षा उपयोगी मैंने शामिल करके ये स्लाइड दी है, यानी कि एक तरीके से आप लोगों के कंप्लीट पैकेज आएगा। और मेरी कोशिश यही है कि मैं लगभग 90% प्लस सवाल कवर करूं एग्जाम में बनने वाले। देखो कितना सिद्ध होता है, सार्थक सिद्ध होता है वो तो देखते हैं, लेकिन कोशिश करना मेरा कर्तव्य है, वो मैं करूंगा। सबसे पहली चीज साथियों, ऑपरेशन सर्द हवा। ये ऐसे ऑपरेशन आते हैं ना, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में सीधे सीधे और सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध पश्चिमी राजस्थान की पश्चिमी जो बॉर्डर है, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर, उससे है, ठीक है। यानी कि आप क्या कह सकते हो, राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर, ठीक है, पश्चिमी सीमा अब किस देश से लगती है आपको पता ही है, ठीक है, पाकिस्तान से लगती है। वहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा, यानी बीएसएफ द्वारा, बीएसएफ के सैनिकों द्वारा किया गया सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है ऑपरेशन सर्द हवा। ये जनवरी का प्रसिद्ध है और इसका टाइम पीरियड था साथियों 23 से 28 जनवरी। अब मैंने ये चीजें देखी करंट की कई पुस्तकों में, जैसे ये चीज दे दी, डेट नहीं दी, डेट दे दी, वो नहीं दी, तो मैंने उसको संकलित करके सारी चीजें जितनी जरूरी है आवश्यकता अनुसार उसको दिया है। ये नोट्स मेकिंग पैटर्न है, इसमें आपको सीधा सीधा याद करना होगा, जहां पे समझने लायक चीज है वो मैं बता दूंगा, ठीक है साथियों। चलिए फिर एक चीज अगली कड़ी पे चलते हैं, मेरे सपने मेरी उड़ान। देखो एक तो है उड़ान योजना, ठीक है, राजस्थान सरकार की, वो तो है सैनिटरी नैपकिन से संबंधित, ठीक, वो अपन ने पढ़ी भी है उड़ान योजना। एक है मेरे सपने मेरी उड़ान, ये जो है साथियों राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस जनवरी 2022 के अंदर राज्य स्तरीय कार्यक्रम की थीम थी मेरे सपने मेरी उड़ान। और उड़ान योजना का संबंध भी किससे है, सैनिटरी नैपकिन से संबंधित, यानी कि बालिकाओं से, महिलाओं से संबंधित है। और मेरे सपने मेरी उड़ान इसकी थीम रही है, ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस की। आप लोगों के लिए एक टास्क है यहाँ पे कि आपको कमेंट करके ये बताना है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, जनवरी के अंदर है ये बता दिया, और ये बताना है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। ये आप लोगों के लिए मैंने सवाल छोड़ दिया। जैसे ही आप लोगों को ये सवाल का उत्तर मिल जाएगा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, उसी दिन जो है कार्यक्रम जो आयोजित हुआ था उसकी थीम है मेरे सपने मेरी उड़ान, ठीक है, ताकि आपका दिमाग एक्टिव रहे। स्कीमा वगैरह पढ़ा है ना आपने साइकोलॉजी के अंदर, वो सारी चीजें यहाँ पे आपके काम आती है, ठीक है।
अब देखो साथियों, संविधान पार्क। अब संविधान पार्क के बारे में सुनो पहले तो। संविधान पार्क क्या है? एक थीम है संविधान के ऊपर बनी हुई, जिसके संविधान के सारे भागों की और प्रमुख अनुच्छेदों की जानकारी मिलती है। ठीक है, सबसे पहले ये जो संविधान पार्क राजस्थान में बना, वो राजभवन के अंदर बना। राजभवन क्या होता है? राज्यपाल का निवास स्थान, वहां पे वो राजभवन होता है। ठीक है ना, तो राजभवन के अंदर ये बनाया गया। उसके तर्ज पर जो है सारी यूनिवर्सिटी के अंदर, मुख्य मुख्य राजस्थान की जितनी यूनिवर्सिटी है वहां पे कई जगह बन चुके हैं, कई जगह बन रहे हैं, जो बन जाएंगे। ठीक है, तो संविधान पार्क राजभवन के अंदर जो शिलान्यास इसका किया गया, इसका शुभारंभ किया गया, वो ध्यान रखना। आपने सबसे यहाँ पे पहला कब बना है? राजभवन के अंदर बना है। तो राजभवन जयपुर के अंदर राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा शिलान्यास किया गया 26 जनवरी 2022 को। ठीक है, कब बना है ये? 26 जनवरी 2022 को। अब जैसे मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में भी है, बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर भी है, वहां भी है। तो संविधान के 22 भागों की इसमें जानकारी दी गई है। यहाँ पे ये देख पा रहे हो, ये संविधान पार्क की ही फोटो है और ये संविधान पार्क के शिलान्यास के समय उपलब्ध मतलब उपस्थित हुए गणमान्य है। आर्किटेक्ट इसके अनूप बर्तरिया थे। ठीक है, अनूप बर्तरिया। अब मन डायरेक्ट पूछे मन याद कौन हुआ है? क्या अनूप बर्तरिया ही? हाँ, लेकिन याद आपको करना है। मैंने कंटेंट निकाल कर ले आया हूं मैं कि ये चीजें साथियों आपको छोड़नी नहीं है। इतने याद हो जाए, उसके बाद चाहे कितना ही दायरा बढ़ा लो, लेकिन ये याद करना अनिवार्य शर्त है। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हो संविधान पार्क है, और क्या इसकी थीम है, क्या थ्योरी है, वो सारी चीज बता दी। बात करते हैं साथियों अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क। चूंकि अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क जो है साथियों आम जनता के लिए खोल दिया गया है, इसलिए चर्चा में रहा है। अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क है आपका कोटा के अंदर। कहां है? कोटा के अंदर। ठीक है, अबेड़ा महल वगैरह बहुत प्रसिद्ध है। 1 जनवरी 2022 से यह आम जनता के लिए खोल दिया गया। अब देखो, जैविक उद्यान से संबंधित कुछ प्रश्न ऐसे बनते हैं, जैसे नाहरगढ़ जैविक उद्यान है, ठीक है, बायोलॉजिकल पार्क, और अपने सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है। ठीक है, तो सबसे पहले जो घोषणा की गई थी वो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की गई थी। हालांकि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क स्थापित बाद में हुआ, तीसरा है, और वैसे पहला स्थापित हो गया सज्जनगढ़। तो विद्यार्थी काफी कंफ्यूज रहते हैं, तो पहले घोषित और पहले स्थापित दोनों में आप ध्यान रखना। जहां तक मेरी समझ है वो ये है, जो कंफ्यूजन आपके होता है ना, वो कंफ्यूजन जायज है, इसलिए होता है, लेकिन आपको दूर कैसे करना है वो भी चीज बता दी। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं साथियों अपन। अच्छा ये तो हाँ ठीक है, अगली स्लाइड है साथियों ज्ञानदूत। अब ज्ञानदूत क्या है देखना कि ज्ञानदूत क्या है, ये प्रश्न सीधा सीधा आ सकता है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि ज्ञानदूत 2.0 यानी कि इसका दूसरा संस्करण आया है अभी। विद्यार्थियों की शैक्षणिक सहायता, मार्गदर्शन और परीक्षाओं की तैयारी के लिए ये क्या है? एक सहायता कार्यक्रम है ज्ञानदूत। तो इसका 2.0 दूसरा संस्करण आया है, जो कब आया? 12 जनवरी 2022 को। एक और टास्क आप लोगों के लिए कि 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है और किसके जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्टिव रखने के लिए आपकी सहायता लूंगा। मैं काफी सारी चीजें सीधी बता देता हूं, तो सीधी बताने से क्या होता है कि आपके मानसिक संक्रिया कम होती है। मैं यहाँ पे आपको एक्टिव रखूंगा अपने, ताकि आप लोग एक्टिव रहें और आप लोगों को दिमाग चलना चाहिए इस समय कि 12 जनवरी को कौन सा दिवस है, कौन से महापुरुष। अब जब महापुरुष याद आ गए तो उनके पूरे मतलब बायोडेटा आपको याद आ जाएगा। तो ये एक तरीके से लिंक होगा, और लिंक होने पे आपके पढ़ाई का स्तर बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये एक तरीका होता है साथियों, ये स्किल्स होती है जिसे डेवलप आप लोगों को करना चाहिए। चलिए 9 जनवरी 2022 को आईएएस लिटरेरी सोसाइटी में राजीव रंजन मिश्रा, ठीक है, राजीव रंजन मिश्रा व पुष्कल उपाध्याय की किस पुस्तक पर चर्चा की गई। अब ये पुस्तकें बहुत पूछी जाती है, ठीक है, प्रश्न हो सकता है घुमा के दे एग्जामिनर। मैंने यहां पे पुस्तक का नाम दे दिया, वो पूछे ये पुस्तक किसकी है, ये पूछ सकते हैं, या जैसे मैंने दिया है वैसे पूछ सकते हैं। तो पुस्तकें बहुत पूछी जाती है। तो यहाँ पे क्या है? आर मिश्रा, RRM और पुष्कल उपाध्याय, इन दोनों की किस पुस्तक पर चर्चा हुई 9 जनवरी 2022 को आईएएस लिटरेरी सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पुस्तक का, इनकी पुस्तक का जो नाम है साथियों वो है गंगा रीइमेजिनिंग, रिजुविनेटिंग और रिकनेक्टिंग। ये पुस्तक है गंगा रीइमेजिनिंग, रिजुविनेटिंग और रिकनेक्टिंग, इस पुस्तक पर। और ये किसकी पुस्तक है? RR मिश्रा यानी राजीव रंजन मिश्रा और पुष्कल उपाध्याय। कब? जनवरी, कौन सी? 9 जनवरी, ठीक है। RRM
राजीव रंजन मिश्रा और पुष्कल उपाध्याय, पीयू। पुस्तक का नाम याद रख लेना, GRRR, ठीक है, GRRR। अब देखो RRR तो मूवी भी आई थी एक, और RRR याद करोगे तो 2 R तो आपको राजीव रंजन वैसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है ना, 2 R तो राजीव रंजन वैसे ही याद हो जाएंगे, और एक GR घाणे राव याद कर सको तो GRRR, जी का मतलब गंगा है, उसके बाद आपको याद आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया याद करने का तरीका और आपको याद हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह कब आयोजित हुआ, ये पूछा जाए तो सबसे पहले तो इसकी डेट है 12 जनवरी 2022। कहां आयोजित हुआ, तो इसका जवाब है जयपुर के अंदर। और इसमें क्या किया गया, 405 पशुपालकों का सम्मान किया गया, जिसमें से काफी संख्या में महिला पशुपालक भी है जिनका सम्मान इसमें किया गया। तो ये संख्या, आजकल ये संख्या पूछी जाती है, ये ऐसे सवाल आ जाते हैं, ठीक है। तो 12 जनवरी को आयोजित हुआ है राजस्थान राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह, 405 पशुपालकों को सम्मानित किया है, और हुआ कहां है, जयपुर के अंदर, ठीक है। चलिए, आकाशवाणी समाचार जयपुर, अच्छा यहाँ पे कुछ छोटा नहीं हो गया, आकाशवाणी समाचार जयपुर दूरसंचार की राजस्थानी वेबसाइट। हम ध्यान है कि मैं राजस्थानी भाषा गणी बोलिया करूं, और राजस्थानी में भी भाषा गणी है, मैं मारवाड़ी बोलिया करूं, क्योंकि मैं हूं मारवाड़ी, और सिर्फ मारवाड़ी नहीं, पक्को मारवाड़ी, ठीक है। और वो कहते हैं ना, मारवाड़ी होने पर भी गर्व है, प्राउड है कि हाँ मारवाड़ी है। और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे ना, ये कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे मारवाड़ी, ये भी कह दिया करे लोग, ठीक है। तो ये देखो, दूरसंचार की राजस्थानी वेबसाइट आकाशवाणी समाचार के नाम से जारी की गई, कब, 4 जनवरी 2022 को इसका लोकार्पण हुआ, ठीक है। तो डेट याद रखना, 4 जनवरी 2022, आकाशवाणी समाचार राजस्थानी वेबसाइट, ठीक है। राजस्थानी है इसलिए ये थोड़ा सा हाईलाइट, ठीक है। फिर अगला जो है साथियों फैक्ट, ग्लोबल इंस्पिरेशनल विमेन अवार्ड, ठीक है। ग्लोबल इंस्पिरेशनल विमेन अवार्ड किसको दिया गया है, मुकुल चौधरी को दिया गया है, कब, 29 जनवरी 2022 को दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्यों इन्होंने जो है एक जनहित याचिका लगाई थी, और उसके आधार पर इन्होंने एक विशेष राहत दिलाई है, किसे, कि गटर नालों में उतरकर सफाई करने वाले सफाई कर्मियों को राहत दिलाई, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। देखो ये काम है ना, जो ये नालों की सफाई करना, और ये सबसे महान काम है, सबसे महान, मैं पढ़ा रहा हूं उससे भी महान काम है ये कि सफाई करना। भाई वो काम है ना, जिगर वाला ही कर सके, बिना जिगर काम नहीं है। क्योंकि देखो गंदगी किसी को पसंद नहीं होती, लेकिन साफ भी कोई नहीं करना चाहता, लेकिन किस कंडीशन में जाकर ये साफ करते हैं वो यही जानते हैं। और बहुत बहुत साधुवाद है मुकुल चौधरी जी को, जिन्होंने इनको जनहित याचिका लगाकर सफाई कर्मियों को इससे संबंधित राहत दिलवाई है, इनको इनका हक दिलवाया है। वास्तव में ऐसे शख्सियत की जरूरत इस देश को बहुत है, ठीक है। तो यहां ध्यान रखना, मुकुल चौधरी ग्लोबल इंस्पिरेशनल वीमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। चलिए, यह अवार्ड से संबंधित प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखना। जनवरी में कुचामन सिटी के अंदर, और कुचामन सिटी कहां है, कुचामन सिटी कहां है, नागौर। जनवरी में कुचामन सिटी में घोषित नए राजस्व ग्राम कौन कौन से हैं, तो एक तो है नाडपुरा, ठीक है, नाडापुरा। अब यहाँ के भी कुछ स्टूडेंट होंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि काफी सारे, मतलब राजस्थान में कोई क्षेत्र छूटा नहीं जहां पे अपने स्टूडेंट अब है नहीं। तो नाडापुरा और शहीद रामेश्वर नगर, ये वहां के गांव है जहां पे इन्हें राजस्व ग्राम घोषित किया गया जनवरी के अंदर 2022 में। इसके अलावा देखो अजमेर में भी घोषित किए गए हैं। अजमेर में कौन से घोषित हुए हैं, तो ये देखो, ये अजमेर के गोवर्धनपुरा, इंद्रपुरा, आगलाकांड शाही और चंदवाला और डाली। हालांकि मैंने इसमें से कोई भी गांव नहीं देखा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि यहां से स्टूडेंट बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये राजस्व ग्राम घोषित हुए हैं नए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब देखो, स्वस्थ बेटी अभियान, बहुत सारे बेटियों से संबंधित बहुत सारे अभियान आते हैं। स्वस्थ बेटी अभियान अलवर की बानसूर से, ठीक है, कहां चलाया गया, बानसूर से शुरू किया गया। 24 जनवरी को यह शुरू हुआ है, 24 जनवरी 2022, ठीक है ना, ये याद रखना। ये सारे जो है फैक्ट जनवरी 2022 के चल रहे हैं,
यानी जनवरी के अंदर जितने भी करंट के फैक्ट है, समसामयिकी के फैक्ट है, वो सारे मैं यहाँ से कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, हम कई जना इंडिया में मैच देखने में पड़ी क्लास आई जी टाइम, लेकिन ये क्लास इंपॉर्टेंट है, बाद में भी देख लेना, लेकिन देख लेना। ठीक है, चलिए, तो 24 जनवरी 2022 बानसूर तहसील ध्यान रखना। ठीक है, आयुष मंत्रालय प्लस गायत्री परिवार प्लस केंद्रीय योग व प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा योग महोत्सव का आयोजन किया गया जनवरी 2022 में। वो कहां किया गया ये पूछेंगे तो नाथद्वारा के अंदर। यदि नाथद्वारा ऑप्शन में न आए तो क्या आ सकता है ऑप्शन के अंदर? तो आ सकता है आपके राजसमंद। क्या आ सकता है? राजसमंद। तो याद रखना, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, प्रश्न का कोई गारंटी नहीं है, कहीं से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां ध्यान रखना, आयुष मंत्रालय केंद्र सरकार का हो गया, गायत्री परिवार और केंद्रीय योग व प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो नाथ द्वारा है, स्थान इंपोर्टेंट है इस प्रश्न के अंदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। अब काफी सारी चीजें क्लास देखते देखते आपको याद होगी, फिर आप नोट्स बनाएंगे तब याद हो जाएगी, और एक बार हाथों हाथ ही इसको पढ़ लेना तो काफी सारी चीजें आपके याद हो जाएगी, और एक संकलित मैटर आपके पास में होगा तो दोहरान करना आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो विद्यार्थी जो करंट जिनका कमजोर है या जो संकलित नहीं कर सकते, नोट्स बनाने में थोड़े से कमजोर होते हैं विद्यार्थी, उन तक ये क्लास जरूर पहुंचा देना, ताकि कहीं ना कहीं उनको भी फायदा हो जाएगा। देखो, आरपीएससी द्वारा ओटीआर, अब ओटीआर का प्रयोग आप लोगों से ज्यादा कौन जान सकता है? इसका प्रयोग क्या है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन। सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह आ जाती है, ताकि फॉर्म भरने से काफी सारी डिटेल बार बार जैसे स्कैन करना वगैरह वो सब उनसे निजात मिल सके। ये सुविधा लागू की गई, ये शुरू किया गया, ये 10 जनवरी 2022 से शुरू हुआ है साथियों। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, 10 जनवरी से ओटीआर शुरू किया है। अब याद रखने के लिए आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया तरीका है ओटीआर। ठीक है, इसके आगे सिर्फ ये लगाना है, ये तारीख आपको याद हो गई, ओटीआर के आगे 1 लगाना, ये तारीख आपको याद हो गई 10। अब जनवरी के फैक्ट ही चल रहे हैं तो वहां कोई समस्या है नहीं। ठीक है, तो ओटीआर में तारीख याद करनी है मोस्ट इंपोर्टेंट, तो 10 आपके वैसे ही याद हो जाएगी, छोटे छोटे ट्रिक्स और काम हो जाता है। कोविड-19 प्रिकॉशन डोज वैक्सीनेशन का संबंध किससे है? ठीक है, कोविड-19 प्रिकॉशन डोज, ये ध्यान देने लायक है। तो ये 60 प्लस गंभीर रोग ग्रस्त जो व्यक्ति है उनके लिए ये अभियान चलाया गया वो है। इनसे पहले बच्चों वाला अभियान चल चुका था, बच्चों के टीकाकरण से संबंधित, उसके बाद में कोविड-19 प्रिकॉशन डोज वाला ये चलाया गया, जो 60 प्लस में गंभीर बीमारी वाले जो व्यक्ति है उनके लिए ये चीज है। ठीक है, देखो, शिक्षा विभाग का मंत्रालय व सहायक कर्मचारियों को सम्मानित करने का 29वां सम्मान समारोह कब आयोजित हुआ? तो साथियों 2 जनवरी 2022 को हुआ है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि शिक्षा विभाग द्वारा लगभग ये जो चल रहा है साथियों, ये लगभग है ना, आप मान के चले ये 1990 से चल रहा है। ठीक है ना, जहां तक मुझे याद आ रहा है ये 1990 से ये सम्मान समारोह चल रहा है। और इसमें क्या है, शिक्षा विभाग के अंदर जो मंत्रालय कर्मचारी लगे होते हैं, जैसे कि वरिष्ठ सहायक है, कनिष्ठ सहायक है, एलडीसी यूडीसी, वो सब, उनको सम्मानित करने का ये क्रम है। ठीक है, तो ये 2 जनवरी 2022 को 29वां सम्मान समारोह आयोजित हुआ। सरिस्का टाइगर रिजर्व में 22 जनवरी, अब रिजर्व में तो क्या, सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र जोन में, ये लिख लेना यहाँ, बफर क्षेत्र में। बफर क्षेत्र क्या होता है? किसी की, जैसे मान लो कि ये पेन है, ठीक है, इस पेन की सुरक्षा के लिए इस पे एक कवर लगा दिया जाए आगे की तरफ, वो इसका बफर क्षेत्र हो जाएगा, जो उसको मतलब सुरक्षित करता है। वो बफर क्षेत्र जोन के अंदर 22 जनवरी 2022 को प्रारंभ हुआ। टूरिस्ट रूट कौन सा है? तो ये रूट है साथियों बारालीवारी। ठीक है, ये रूट बारालीवारी है, इसलिए इसको ध्यान रखना। अब ये क्लास में नोट सीधे भी दे सकता था, लेकिन काफी सारी चीजें इसमें समझाने वाली होती है, तो काफी सारे विद्यार्थी मेरे जैसे मंद बुद्धि भी होते हैं, तो उनको ये चीजें समझनी पड़ती है। तो एक मंद बुद्धि द्वारा दूसरे मंद बुद्धि को समझाने पर अच्छे से समझ में आ जाती है। चलिए, तो उसके बाद में ये ध्यान रख लीजिए। ठीक है, क्यों कि इतिहास कौन रचा करते हैं? या तो पागल ही रचा करते हैं, ठीक है, या फिर कोई ना कोई उनके अंदर कुछ अलग होगा, वो रचा करते हैं। तो अपामंद बुद्धि ठहरिया, ठीक है, आई विशेषता अपारी। चलिए साथियों, अब बात करते हैं संतोष स्मृति कला चर्चा सृजन सम्मान। देखो, ऐसे सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो संतोष स्मृति कला चर्चा सृजन सम्मान, सबसे पहले तो ध्यान रखना कि ये कब दिया गया, तो ये जनवरी 2022 के अंदर दिया गया।
ठीक है, किसको दिया गया? वीर नारायण आर्य को यह सम्मान दिया गया है। संतोष स्मृति कला चर्चा सृजन सम्मान किसको दिया गया? वीर नारायण आर्य को दिया गया। चलिए, सीधा सीधा फैक्ट है, इससे ज्यादा इससे पूछेंगे नहीं। 14 जनवरी 2022 को भारत के सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का पुरस्कार किस मौसम केंद्र को दिया गया? तो साथियों, जयपुर मौसम केंद्र को दिया गया। किसको? जयपुर मौसम केंद्र को यह पुरस्कार 14 जनवरी 2022 को दिया गया है। ठीक है, यहां पे ध्यान रखना। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स टीम के फील्डिंग कोच के रूप में 3 वर्ष के लिए चुने गए, यानी 3 वर्ष के लिए क्या हुआ है? करार हुआ है। ठीक है, इकरार नहीं, करार हुआ है। किसको चुना गया है? दिशांत याग्निक को, जो 3 वर्ष तक इसके फील्डिंग कोच रहेंगे, जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। अब आईपीएल वगैरह, क्रिकेट वगैरह देखो, जो मेल अभ्यर्थी है, पुरुष है, उनकी तो बहुत इंटरेस्ट रहता है इसमें। ठीक है, लेकिन क्या है, फील्डिंग कोच और कोच आईपीएल टीम के काफी सारे नहीं जानते, अपन मुझे भी नहीं पता होता है। तो यहाँ पे ये जो है परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आईपीएल टीम तो पता होती है कि हाँ, जॉस बटलर किम खेली, संजू सैमसन किम खेली, वो ध्यान रहे, लेकिन कोचा की तरफ ध्यान नहीं देवे। ठीक है, तो यहाँ पे फील्डिंग कोच दिशांत याग्निक आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सावित्रीबाई फुले सम्मान 2022 किसे दिया गया? डॉक्टर BL देवंद को। ठीक है, BL देवंद को सावित्रीबाई फुले सम्मान किस क्षेत्र में कार्य किया? बालिका शिक्षा उत्थान के क्षेत्र में कार्य करने पर सावित्रीबाई फुले सम्मान दिया गया डॉक्टर BL BL देवंदा को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सावित्रीबाई फुले सम्मान पूछ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्यों? शिक्षा से संबंधित है ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सावित्रीबाई फुले सम्मान। पहली एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग कंपाउंड आर्चरी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो राजस्थान के रजत चौहान ने जीता है, जो जयपुर से संबंधित है। अब ये पूछने का सवाल ही नहीं कि ये कौन से खेल स्पर्धा से थे, तो ये आर्चरी से थे, ये इसके अंदर ही है। ठीक है, तो इसके अंदर ये गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी है, जो जनवरी के अंदर जीते। सारी जनवरी के फैक्ट है। सर्वाधिक अल्ट्रा मैराथन दौड़कर अजमेर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के पूर्व छात्र कर्नल कृष्ण सिंह ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे कैसे याद रख लेना। याद रख लेना एक चीज, क्या है? कर्नल कृष्ण सिंह। ठीक है, विश्व रिकॉर्ड किस में बनाया है? अल्ट्रा मैराथन में। ठीक, और कहां थे? अजमेर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के पूर्व छात्र थे, पहले पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। फिर एक पोर्टल है साथियों, ई दाखिला पोर्टल, जिसे 28 जनवरी 2022 को लॉन्च किया गया है। कब किया है? 28 जनवरी 2022 को। ये क्या है? उपभोक्ताओं की शिकायतों से संबंधित पोर्टल है। उपभोक्ता इस पर आसानी से अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। और ई दाखिला पोर्टल, अब देखो डायरेक्ट पूछे यदि कि ई दाखिला पोर्टल का संबंध किससे है, अपने यदि पढ़ा हुआ नहीं है तो अपन अंदाज भी नहीं लगा सकते, जब उस समय अपना तुक्का भी सही नहीं लग सकता, और माइनस मार्किंग में तुक्के तो लगाने है ही नहीं। तो वहां पे अपन को जानकारी होनी चाहिए, बस इसमें से जानकारी इतनी ही निकलती है, इसके ज्यादा कोई पूछा नहीं जा सकता। तो ई दाखिला पोर्टल का संबंध किससे है ये पूछेंगे, उपभोक्ताओं की शिकायतों से संबंधित, फिर 28 जनवरी, बस ये याद रखना है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के अजमेर, चूरू व नागौर जिले के नवीन राजस्व, अच्छा इसमें से है ना साथियों, देखो अजमेर के अपन ने अभी देख लिए, ठीक है, और नागौर के देख लिए, और चूरू में भी राजस्व ग्राम घोषित किए गए। तो 3 जिले हैं आपके, कौन से हैं ये, इस तरीके से याद रखना। नाच, ठीक है, नाच में एच नहीं लगाया होगा, तो ये तो हो गया नागौर, अजमेर, पास पास ही अजमेर और नागौर, तो चूरू, इन तीनों के अंदर राजस्व ग्राम घोषित किए गए जनवरी 2022 के अंदर, नए राजस्व ग्राम। ठीक है, एक जल जीवन मिशन योजना है, जो है तो केंद्र सरकार की काफी समय से चल रही है, 2015 से लगभग, और राजस्थान से संबंधित इसमें कुछ फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। राज्यों को पेयजल आपूर्ति योजनाओं से 27 जिलों के अंदर, अब ये फैक्ट है ना साथियों, बदलते रहते हैं, ये जैसे जैसे इनमें अपने क्या कहते हैं कि बजट जुड़ता जाता है, जिलों की संख्या बढ़ती जाती है, तो ये फैक्ट बदलते हैं। ठीक, तो 27 जिलों में 3213 गांवों के अंदर 6.65 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से पानी उपलब्ध करवाए। सॉरी, देखो हर घर जल, और फोटो दियोड़ो नल, ठीक है, नल का फोटो दिख रहा है, यानी कि नल से पानी उपलब्ध करवाना। अब देखो इसमें क्या है, जल है तो कल है, ये नारे तो देखो आपके सबके चलते ही है,
जल की बचत करें, संरक्षण करें, ये अच्छे संदेश है। ठीक है, इसका जो है हर घर नल हर घर जल, ये जो है इसकी टैगलाइन है। और जल जीवन मिशन इसके तहत जो है ये ध्यान रखना साथियों कि इस वर्ष 10,180.50 करोड़ आवंटित किए गए हैं। और एक राशि और है जो आपको ध्यान रखनी है, मुझे याद नहीं रह रही है, वो मुझे देखनी पड़ेगी। 6,872.28 करोड़, 6,872.28 करोड़ की जो राशि है वो जनवरी के अंदर राजस्थान के लिए लागू की गई। अब ये अलग अलग आवंटित होती रहती है, तो ज्यादा इसमें प्रेशर मत लेना, बार बार इसमें क्या है आवंटित किए जाते हैं। तो 10,180.50 करोड़ तो है इस वर्ष आवंटित किए, क्योंकि ये केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है ना, केंद्र सरकार की योजना है। राजस्थान के संदर्भ में साथियों 6,872.28 करोड़ जो है वो जनवरी में इनके आवंटित किए गए हैं। ठीक है, तो ये हर क्या है अपने जल जीवन मिशन जो है हर घर नल हर घर जल, ये वाला ध्यान रखना। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और है आप लोगों के लिए। राज्य के किस जिले में हाल ही में 181 हेक्टेयर के अंदर सोने के भंडार मिले? देखो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोने के भंडार, भीलवाड़ा वालों के मौज होगी। और कितो 600 किलोग्राम क्या क्या सोना नीचे है जमीन के माए। ठीक है, 600 किलो और करीब सोना है। भैया अपना स्टूडियो भीलवाड़ा में सेट करना है, कोई जगह जगह तलाश करो, भीलवाड़ा में चलते हैं। ठीक है, अपना स्टूडियो वहीं आसपास कहीं रेंज में तलाश करेंगे, क्या पता राख आंख में उड़ के भी अपने को कुछ फायदा हो जाए। तो ध्यान रखना कि सोना जो है, देखो अभ्रक तो था ही था, अभ्रक की ईंटों के लिए जाना ही जाता है, डालडा घी वनस्पति घी के लिए जाना ही जाता है, रंगाई छपाई के लिए जाना ही जाता है, पावरलूम यानी कि मैनचेस्टर है, पता ही है आप लोग को। ठीक है, अब सोने के लिए भी जाना जाएगा, यानी भीलवाड़ा तो सब तरीके से रोल मॉडल बनता जा रहा है। ठीक है, तो भीलवाड़ा में जो है ये सोने के भंडार मिले हैं। अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है। भीलवाड़ा के देवतलाई, ठीक है, अपने स्टूडियो यहीं देवतलाई में ही सेट करना है भाई, कोई विद्यार्थी हो जगह तलाश करें राग दो। ठीक है, अगले जो अपने परीक्षा में आएगी अपने यहाँ से क्लास लेंगे। देवतलाई में सोने के भंडार मिले हैं। 600 किलोग्राम सोने के भंडार होने का अनुमान लगाया है। ओहो 600 किलोग्राम सोने। अब वैसे तो देखो सोने के लिए है ना, आपके सोना उत्पादन के लिए राजस्थान में बांसवाड़ा जाना जाता है। ठीक है, बांसवाड़ा जाना जाता है, घाटोल क्षेत्र वगैरह वो है। लेकिन अब जो है यहाँ नवीनतम खोज भीलवाड़ा के अंदर हुई, तो मोस्ट इंपोर्टेंट बजट घोषणा पत्र की अनुपालना में राज्य के किस जिले में मुख्यमंत्री द्वारा 15 जनवरी 2022 को गांधी बधिर महाविद्यालय का शुभारंभ किया गया? मुझे ये प्रश्न इंपॉर्टेंट लगता है, जो अलग होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो गांधी बधिर महाविद्यालय की शुरुआत साथियों कहां की गई है? ओपनिंग जोधपुर के अंदर की गई है। ठीक, ध्यान रखना। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड द्वारा 60 लाख की लागत से स्थापित मिनिएचर न्यूक्लियर पावर गैलरी का लोकार्पण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जाहिदा खान द्वारा जनवरी 2022 में कहां किया गया? कोटा के अंदर किया गया। इस यानी कि मिनिएचर न्यूक्लियर पावर गैलरी के अंतर्गत 700 मेगावाट, ठीक है ना, इसके अंतर्गत ध्यान रखना, इसके अंतर्गत ये मिनिएचर न्यूक्लियर पावर गैलरी के अंतर्गत 700 मेगावाट की ऊर्जा का उत्पादन करने वाला संयंत्र का प्रथम मॉडल जो है वो कोटा में स्थापित किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रख लेना, याद करना है। देखो इसमें तो सीधा सीधा नेहरू युवा केंद्र संगठन के तत्वाधान में 13वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। जो अच्छा, इसमें याद करने लायक जो चीज है ना साथियों कि ये है कौन सा कार्यक्रम था? ये 13वां कार्यक्रम था जिसमें 7 राज्यों ने हिस्सा लिया है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें याद करने लायक। ज्यादा देखो अंदर घुसने से तो मतलब है नहीं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वो ये है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन। कृषि तंत्र को मजबूत करने के हेतु 19 जनवरी 2022 को सीएम गहलोत की अध्यक्षता वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निम्न में से किसके गठन की मंजूरी प्रदान की गई? ठीक है, अब मैंने सीधा ही आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, तो ये है राजस्थान राज्य कृषि उद्योग विकास बोर्ड की यहाँ पे मंजूरी दी गई है। एक तरीके से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो राजस्थान राज्य कृषि उद्योग विकास बोर्ड है, इसकी मंजूरी यहां पे दी गई कब? 19 जनवरी 2022 को।
अब मैं यहां से 19 जनवरी से संबंधित और आपको प्रश्न नहीं दूंगा, क्योंकि 19 जनवरी से संबंधित मुझे एक याद आ रहा है, महापुरुष से संबंधित फैक्ट है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको ज्यादा लोड नहीं देंगे। यह बोर्ड किसानों की आय बढ़ाने के सुझाव देने के साथ साथ किसानों को एग्रो प्रोसेसिंग व मूल्य संवर्धन से जोड़ने का भी कार्य करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका कार्य, ये हो गई इसकी डेट। तो ये आपके नोट्स में सीधी की सीधी आपको ऐसे लिखनी है और याद करना है, आसानी से याद हो जाएगा। 29 जनवरी 2022 को गुरुग्राम में हुए ग्रैंड फिनाले में मिस टीन इंटरनेशनल इंडिया 2021 का खिताब किस राजस्थानी को दिया गया? तो मन्नत सिवाज को दिया गया है, जो जयपुर से है। ठीक है, इसके अलावा साथियों अब जो अगला है अपना प्रश्न वो ये है कि 24वें नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड इनमें से किसे दिया गया है? ठीक है ना, यहाँ पे ये उत्तर नहीं है कि चारों को नहीं दिया गया, इनमें से किसे दिया गया? तो इनमें से साथियों दिया गया है नागौर को। ठीक है, अब ये इस देखो एक नोट्स मेकिंग पैटर्न पे चलते हुए मैंने इस प्रश्न को ऑब्जेक्टिव क्यों डाला, इसलिए डाला है कि बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो आपके एक सीधे सीधे चलते में एक अलग संक्रिया होगी और आपको ये याद रहेगा। ठीक है, और किस क्षेत्र में काम करने के लिए? तो सिलिकोसिस से संबंधित। ठीक है, सिलिकोसिस से संबंधित क्षेत्र में काम करने के लिए इसे ये अवार्ड दिया गया है नागौर को। ठीक है, यहाँ पे नागौर आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं साथियों आगे अगले प्रश्न की। अजमेर की गौरी माहेश्वरी को कैलीग्राफी के लिए 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया। अब ये पुरस्कार दिए किसने? पीएम नरेंद्र मोदी ने दिए हैं, पीएम मोदी जी द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें से अपन को याद रखना है अजमेर और गौरी माहेश्वरी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता 25 जनवरी को किसको आधार मानकर की गई? यानी कि टॉपिक क्या थे इसके, इन प्रतियोगिता के टॉपिक क्या थे? तो मेरा मत मेरा भविष्य और एक मत की ताकत, ये दो टॉपिक थे। नंबर 1 तो ये और नंबर 2 ये। ठीक है, 31 जनवरी 2022 को राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का पदभार संभाला किस मुख्यमंत्री नहीं, हाँ यहाँ पे ये देखो ये फैक्ट यहाँ ये नहीं लिखना है, मुख्यमंत्री नहीं मुख्य सचिव। देखो लिखते लिखते फ्लो में ऐसी गलतियां हो जाती है। नए मुख्य सचिव का, अच्छा हुआ ध्यान पड़ गया, नहीं तो हमारे कमेंट्री जड़ी लगा देता, अरे सर मुख्यमंत्री तो अशोक गहलोत है, आपने गलत पढ़ाया, आपने गलत पढ़ाया। मुख्य सचिव का पदभार संभाला किसने? उषा शर्मा ने। ठीक है, चलो दिमाग एक्टिव था तो याद आ गया, नहीं यहाँ पे वो मंदबुद्धिता वाला प्रभाव होता तो रह जाता। ठीक है, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने जनवरी 2022 में पर्यटन एवं रोजगार से संबंधित विषयों पर परामर्श हेतु निम्न में से किसे सलाहकार मंडल में सदस्य मनोनीत किया है? आपके ऑप्शन है लक्ष्य राज सिंह मेवाड़, सुबीर कुमार, अरविंद सिंह मेवाड़, महेंद्र सिंह। इनमें से किसे किया गया है? तो यहाँ पे थोड़ी सी संक्रिया करनी जरूरी है। आप लोगों को मैंने 1-2 क्लास में बताया भी था कि यदि मुझसे पूछा जाए कि आपका रोल मॉडल कौन है, या आपको ये पूछा जाए कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, तो आपको ये ऐसा अवसर दिया जाता है कि आप विश्व के किसी भी एक व्यक्तित्व से मिल सकते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि मुझे मिलना है लक्ष्य राज सिंह जी मेवाड़ से, उनके साथ बैठकर चाय पीने की इच्छा है। तो ये इसका उत्तर भी है आपके लक्ष्य राज सिंह जी मेवाड़। क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं कि मेवाड़ के वंशज है, सिर्फ इसलिए नहीं कि महाराणा प्रताप के वंशज है, इसलिए बल्कि इनको विरासत में ये चीजें मिली है, बावजूद इसके ये बहुत जमीन से जुड़े हुए रहते हैं और बावजूद इसके ये बहुत अच्छे कार्य करते हैं। तो हर एक व्यक्ति जो ये चाहे कि कोई व्यक्ति जो ऊंचाई पर है उसको जमीन से जुड़ा हुआ देखना चाहे, तो उनके लिए बेहतरीन उदाहरण है लक्ष्य राज सिंह जी मेवाड़। LRSM के नाम से इनकी साइट चलती है, बहुत बढ़िया। और मतलब जहां तक मैंने देखा है, एक विलक्षण प्रतिभा के धनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। चलिए, राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण लिमिटेड यानी कि RSRDCCL के चेयरमैन के पद पर 7 जनवरी 2022 को किसे नियुक्त किया गया? तो भजन लाल जाटव जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अरे क्लास पूरी होगी। मतलब ये क्या था, ये जो थी साथियों क्लास पूरी तरीके से नोट्स मेकिंग पैटर्न पर थी।
नोट्स मेकिंग पैटर्न पे मैं सीधे ही नोट्स उपलब्ध करवा देता। एक तो ये ऑप्शन था मेरे पास, और एक ये था कि कुछ चीजें इसके अंदर आपको बताई जाए, क्लास के रूप में दिया जाए। तो क्लास के रूप में भी मिल गई, पीडीएफ आपको मिल जाएगी उसके अंदर। और अभी क्यों, चूंकि मेरी तरफ से जहां तक मुझे पता है कि इस क्लास में 100% मैंने नहीं दिया, जो मुझे 100% देना चाहिए था। उसका कारण यह है साथियों, पिछले 2-4 दिनों से अति व्यस्तता चल रही है, कुछ पारिवारिक भी है और कुछ दूसरी भी है। एक दूसरा यह है कि आपको पता है स्कूल का टाइम चेंज हो गया है, तो समय बहुत ही कम, मतलब ऐसे लगता है कि बचा नहीं समय। तो इसमें जो एफर्ट लगना चाहिए था वो इस क्लास में एफर्ट मैं दे नहीं पाया, मुझे जहां तक महसूस हुआ है। लेकिन फिर भी ये क्लास एक तरीके से आप लोगों के लिए तो पूरी मतलब 100% वाली ही है, लेकिन एक मुझे जो लगा वो ये है। तो मैं फरवरी महीने वाली जो क्लास देने वाला हूं ना, उसमें थोड़ा और एफर्ट शामिल करने वाला हूं, क्यों मुझे इसमें कुछ इमेजेस शामिल करनी थी, कुछ काफी सारी चीजें, लेकिन समय की उपलब्धता इतनी कम थी कि क्लास देनी भी जरूरी थी। तो ये जो है इस तरीके से, लेकिन चिंता न करें, वो सारी कमी इसके अंदर कुछ नहीं है, फैक्ट पूरे के पूरे आप लोगों के पास पहुंच चुके हैं। तो ये 4-5 किताबों का जो निचोड़ है वो जरूर पहुंच चुका है, और भी इसको समसामयिकी वाली क्लास को और भी बेस्ट करने की कोशिश अपनी रहेगी, ताकि विद्यार्थियों को कोई कमी महसूस नहीं हो। तो अपनी जो पीडीएफ है ना साथियों, वो आपको गौरव ज्ञान धारा टेलीग्राम पे मिलेगी। पहचान होगी उस चैनल की 1,06,000 सब्सक्राइबर यानी कि विद्यार्थी जुड़े हुए, उससे अपने चैनल का ही लोगो है, GAURAV नाम से नहीं है, और न ही गौरव सिंह नाम से, न GGD नाम से है, कहीं नहीं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है आपका, इस नाम से ही है जो यूट्यूब चैनल है। स्पेलिंग ध्यान से देखा करें, अपनी चलती है GOURV, है ना। अब मैंने कल एक वो साझा किया था, काफी सारे अपवादी तत्व हैं जो ऐसे प्रयास करते हैं अपना नाम लेकर या कोई ऐसे, तो देखो ये उनका कार्य है, अपन क्या कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी का कैरियर खराब हो या किसी को अपनी वजह से असुविधा हो, अपन तो ये चाहेंगे सुविधा है भाई, वो अगर उनका गुजारा चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने नाम से किसी को भ्रमित नहीं करे, बस ये जरूर कहना चाहूंगा। यदि वो भ्रमित करने की कोशिश करते हैं या अनैतिक कोई चीज करने की कोशिश करते हैं, तब एक्शन लिया जाएगा, तब तक हम एक्शन नहीं लेते हैं। यदि वो सामान्य किसी को अभ्यास करवा रहे हैं या कोई सामान्य जानकारी दे रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो नाम का यूज करके कोई गलत चीज करते हैं तब उनके खिलाफ, अनैतिक करने पर तब उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये सूचित रहे इस मामले में, ठीक है। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।